या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 11 अप्रैल सोमवार के दिन समाप्त होगी। नवरात्रि का यह पावन पर्व माँ दुर्गा के सभी भक्तों के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है माता को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करने का, माता की कृपा प्राप्त करने का। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम सभी यही चाहते हैं कि माता रानी हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ को स्वीकार करें और हमारे घर में प्रवेश करें तथा हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माता रानी हमारे घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही किए गए इन गलतियों की वजह से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है और जहां नकारात्मकता होती है वहां से सभी देवी देवता रुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए यदि आप माता रानी के भक्त हैं, इन 9 दिनों में माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नंबर 1, टूटी फूटी खराब और बंद पड़ी चीज़ों से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से माता रानी का प्रवेश हमारे घरों में नहीं हो पाता है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही घर के बाहर निकाल कर फेंक देते हैं तो इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही आपकी जो आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में आ रही होती हैं वह सभी समाप्त होती हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र तथा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन 9 दिनों में साधकों को चाहिए कि वह अपना आचार विचार और साथ ही अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखें। आपको बता दें कि इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। यही नहीं, इन 9 दिनों में भक्त तामसिक भोजनों का भी त्याग करते हैं। इन दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा अंडों से दूर रहना चाहिए और ज़्यादातर लोग इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे इन चीज़ों का सेवन तो नहीं करते, लेकिन इन सभी चीज़ों को घर में पड़े रहने देते हैं, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार माता रानी इन 9 दिनों में अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी आपके घर में प्रवेश करे, आपके घर में निवास करे, तो इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण शुद्ध बनाना होगा। तो इसके खातिर आपको क्या करना है, इन सभी तामसिक चीज़ों को आप अपने घर में ना रहने दें। इन चीज़ों को आप अपने घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को साफ और पवित्र रखें। इन चीज़ों को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप अपने घर को शुद्ध व पवित्र रखने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध और पवित्र होगा ही, साथ ही घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। और जिस घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है वैसे घरों में माता रानी अवश्य प्रवेश करती हैं। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। अगर घर में कहीं मकड़ी के जाले बने हुए हैं तो उन्हें साफ करें। जिस स्थान पर आप माता रानी को स्थापित करेंगे, जहाँ पर आप कलश स्थापना करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, उस स्थान को विशेष रूप से साफ और पवित्र कर लें। साथ ही आपके पूजा घर में या फिर आपके घर में रसोई में कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वह ऐसे ही बेकार में पड़ी हुई हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप घर से बाहर निकाल दें, इन्हें घर में जमा करके ना रखें। आपको बता दें कि ये बेकार पड़ी चीज़ें जिनका आप कभी इस्तेमाल तक नहीं करते, ये घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करती हैं। नवरात्रि आरंभ होने से पहले आपको अपने रसोई की भी विशेष रूप से सफाई करनी चाहिए। इस दौरान आप ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई
पुरानी आचार पड़ी हुई है जिनका और ये खराब हो चुकी है तो इन्हें आप बाहर निकाल कर फेंक दें। रसोई घर में अगर कोई पुराना बर्तन, टूटा फूटा बर्तन पड़ा है जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, साथ ही कोई पुराना चाकू है जिनमें जंग लग गया है, जिनका आप इस्तेमाल बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं लेकिन रसोई में पड़ा हुआ है, तो इन्हें भी आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले बाहर निकाल दें। यदि आपके घर के मंदिर में देवी देवताओं की कोई पुरानी फोटो है, कोई खंडित मूर्तियां रखी हुई है, तो इन्हें नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही घर से निकालें और किसी नदी में जाके प्रवाहित कर दें। घर में कभी भी देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां या फिर तस्वीर, फोटो नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है, घर की बरकत रुक जाती है। बहुत से लोग घर में काफ़ी सारा कबाड़ इकट्ठा के रखते हैं और वो बस साल भर इंतज़ार ही करते रहते हैं कि दिवाली आएगी, इसके बाद ही हम इसे घर से निकालेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घर में कभी भी आपको खास करके घर के मुख्य द्वार के पास या फिर घर के छत पर या फिर घर के उत्तरी दिशा की ओर आपको कबाड़ इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इन्हें आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई ख़राब या बंद पड़ी हुई घड़ी रखी हुई है तो इन्हें आप या तो ठीक करा लें या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नवरात्रि के दौरान घर में कहीं भी जूठे बर्तन इधर उधर ना पड़े हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया है कि माता रानी इन 9 दिनों में अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर का एक एक कोना बिल्कुल आपके घर के मंदिर की तरह ही साफ और पवित्र रखना चाहिए। आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अपना धन जमा करके रखते हैं, कोई तिजोरी है, लॉकर है, कोई भी जगह है जहाँ पर अपना धन आप रखते हैं, उस स्थान को भी आप अच्छे से एक बार साफ कर लें नवरात्रि आरंभ होने के पहले। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप माता रानी की जब पूजा अर्चना करते हैं तो जहाँ पर आपने माता रानी को स्थापित कर रखा है वहीं पर आप 11 कौड़ियाँ रख दें और जिस प्रकार से आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, उसी प्रकार से इन कौड़ियों को भी आप पूजा करें, धूप दीप दिखाएं और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए इसके बाद आप इन कौड़ियों को वहां से उठाएं और एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख, यानी कि अपनी तिजोरी या फिर लॉकर में रख दें। ऐसा करने से आपको आपके धन में बरकत प्राप्त होती है। यदि आपके घर में बहुत सारे पुराने जूते चप्पल हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्हें भी आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही घर से बाहर निकाल दें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दें क्योंकि पुराने जूते चप्पलों से भी घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है, जिसकी वजह से घर में अशांति और कलह का माहौल होता है। अपने घर के मुख्य द्वार को आप हमेशा साफ सुथरा रखें और जिस दिन नवरात्रि आरंभ होती है अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण लगाएं तथा दरवाजे पर स्वास्तिक का निर्माण करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई ऐसा नल है जो कि टपकता रहता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी इससे निकलता ही रहता है, तो इस नल को आप जल्दी से जल्दी ठीक करा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, तो आप नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इस नल को अवश्य ठीक करवा लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले अपने घर को साफ सुथरा करके सजा कर रखते हैं, इसके बाद आप अपने घर में माता रानी की चौकी बैठाते हैं, माता रानी का जोत चलाते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।